बहुत खूबसूरत। बस 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 खादिर आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। हंसना मनाए है प्रेजेंटेड बाय सिर्फ एक्सेल। आज मैं बात करना चाहूंगा उन लोगों की जो 20 साल से 30 साल का सफर इख्तियार कर रहे हैं, यानी कि अपने 20s को गुजार रहे हैं। ये 10 साल जो होंगे यानी 30 साल की उम्र तक, ये आपकी बेस है, ये फाउंडेशन सेट करेंगे कि आप आगे क्या बनने वाले। तो इस दौरान चंद सिफारिशात और गुजारिशात। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिटायरमेंट कहता है कि जो लोग 20 साल की उम्र से बचाना शुरू करते हैं वो उन लोगों से डबल बचा लेते हैं जो 30 साल की उम्र के बाद बचाना शुरू करते हैं। तो आज ही से अपने फ्यूचर के लिए थोड़ी बचत कीजिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका फ्यूचर कुछ हद तक सेफ हो जाएगा, दूसरा फजूल खर्ची से बचेंगे। दूसरा ये कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से मिलें। लिंक्डइन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बड़े बड़े लोग उस पर मौजूद हैं, उनको मैसेजेस करें, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लें। क्योंकि 70% नौकरियां जो आप अब हासिल करना चाहेंगे वो कभी भी एडवर्टाइज नहीं होती, उनके इश्तिहार नहीं आते। वो 70% नौकरियां सिर्फ नेटवर्किंग से मिलती हैं, यानी जान पहचान से मिलती हैं। उनके दिमाग में होता है यार एक बच्चा था जिससे मैं मिला था, वो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसको हायर कर लेते। एक्सरसाइज करें रोज 5 मिनट। 20 साल की उम्र में जो बच्चे, जो लड़के लड़कियां एक्सरसाइज करते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक वो अपनी जिंदगी में 5 साल ऐड कर लेते हैं। चौथा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि आप लोग जो हैं वो 20 साल से 30 साल की उम्र के दौरान जो लोग ज्यादा स्किल्स सीखते हैं वो उन लोगों से ज्यादा 30% तक ज्यादा कमाते हैं जो ये स्किल्स नहीं सीखते। तो आज ही से खूब तरीके से सोया करें, अच्छी कंपनी रखा करें, एक्सरसाइज किया करें और थोड़ी बचत किया करें। तो अपना फ्यूचर बचाने के लिए अपने प्रेजेंट पे थोड़ा सा काम किया करें। आज के जो, बहुत शुक्रिया, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पीटीवी के एक वेटरन है, टेलीविजन के एक वेटरन है। उन्होंने पीटीवी का गोल्डन एरा देखा है, ना सिर्फ देखा है बल्कि कंट्रीब्यूट भी किया है। चाहे आज से 20 साल पहले की बात हो या आज के दौर के ड्रामे, आपने दोनों ही अदवार में हिट प्रोजेक्ट्स दिए हैं, मुख्तलिफ किरदार अदा किए हैं। जिस ड्रामे में आपने काम किया उसको कर दिया मशहूर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नुमान मसूद। क्या हाल है नुमान भाई, आ जाइए। वेलकम टू हंसना मनाए सर। थैंक यू दाविद। नुमान भाई आ जाइए, मैं प्रेजेंट करूं अपनी ऑडियंस के सामने आपको। ऐसा है कि हमारा एक उसूल है, जो भी गेस्ट आता है पहले शेर सुना के ऑडियंस को गरमाता है। वैसे तो मैं इतना बड़ा ज़ौक़ इंसान नहीं हूँ, मगर मैं एक शेर अपने इस दोस्त के नाम डेडिकेट करना चाहूँगा। मुझे वहाँ से पढ़िए जहाँ से खामोश हूँ मैं। मुझे वहाँ से पढ़िए जहाँ से, मुझे वहाँ से पढ़िए जहाँ से खामोश हूँ मैं। वाह, ये हंसना हंसाना तो हुनर है मेरा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेरी वेरी नाइस, वेरी प्लीज तशरीफ रखिए सर। नुमान भाई, ऐसा है कि आपके कमाल शेर ने ऑडियंस को तो गरमा दिया, वक्त आ चुका है कि आपको भी थोड़ा गर्म किया जाए। प्लीज। हमारा एक सेगमेंट है, उसका नाम है बनावटी। बनावटी में होगा ये कि आप एक यहाँ पे स्केच आएगा जो 5 सेकंड बाद गायब हो जाएगा। ये काउंटडाउन शुरू कर देंगे 5 4 3 2 1, तो तस्वीर गायब हो जाएगी और हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट, उसको मजीद बिगाड़ने के लिए। ठीक। अब ऐसा है कि मुकाबला ये नहीं है कि आप कितने अच्छे और बुरे हैं, मुकाबला ये है कि हम में से बुरा कौन ज्यादा है। ओके, ठीक है, उसमें मैं बहुत अच्छा हूँ। बुरे होने में आप बहुत अच्छे हैं। ये आपकी स्केच बुक, इसके अंदर बनानी है आपने, और ये रहा मार्कर जिससे आप ये ड्राइंग बनाएंगे। इसके अंदर और लोगों के भी आर्ट है, वो मत देखिएगा, बहुत बुरे। अच्छा जी। अब ये देखो आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा लास्ट टाइम का मीनार पाकिस्तान है। ऐसे ही हो गया अब वो। चलो भाई, जैसे ही स्केच आएगा आप लोगों ने काउंटडाउन करना है 5 तक। दिखाइए। इस पे स्केच आ रहा है ना? इस पे आएगा, उन लोगों के लिए उस पे आएगा। दिखाओ। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा। अरे यार दांत रह गए भाईजान। ये हाथी पैदा नहीं हुआ था। ये मच्छर के यहाँ कुछ जेनेटिक डिफॉर्मिटी आई है। ये पैदा यूके में हुआ था, फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। ये नाकाम साइंसी तजुर्बा लग रहा है भाईजान, मेरा थोड़ा हाथी लग रहा है। अरे वाह 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 वाह।
थोड़ा हाथी हाथी। हाँ हाँ हाँ। मगर हाथी अपनी बैक की तरफ देख रहा है इसमें। हाथी थोड़ा स्पोर्ट्स हाथी है, स्पोर्ट्स हाथी। वो गाड़ियों के मॉडल होते हैं ना, आरएस। ये हम शो के एंड में एक, पता नहीं अब बदकिस्मत कहूँ खुशकिस्मत कहूँ, ऑडियंस मेंबर को देंगे आपकी ड्राइंग। नुमान भाई, अब बातचीत शुरू करेंगे जबकि आपका आर्ट खुल के सामने आ चुका। बिल्कुल सही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुनने में ये आया है कि बचपन में आपको बहुत एहतियात से पाला गया, आपको धूप से बचाया गया, आपको पानी से बचाया गया, आप क्या कागज के बच्चे हो गए थे, क्या था? मैंने सुना कि जब आपके अम्मी अब्बू आपको, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इनके अम्मी अब्बू इनको फील्ड ट्रिप्स पे ले जाते थे, तो आगे बच्चों की बस जा रही होती थी और पीछे इनके अम्मी अब्बू इनको गाड़ी में उस बस में ले जा रहे होते। हाँ। गाड़ी क्यों, इतनी एहतियात क्यों? वो अकलौता था ना मैं, तो उनको लगा शायद दोबारा नहीं हो सकता इसके साथ का, ये इसको संभाल के रखो। बहुत। तो वो मेरे लिए इतनी शर्मिंदगी का बायस होता था कि आगे बस जा रही है, स्कूल की टीचर्स भी हैं, सब हैं, और मैं पीछे कि नहीं साढ़े नाल जाएगा। तो हम जब वहाँ उतरते थे उसके बाद अम्मी अबू तो चले जाते थे। हाँ। फिर जो मेरे साथ होता था उसके बाद वो तो यू कैन वेल इमेजिन। अच्छा, उस जमाने में तो मम्मी डैडी की टर्म भी नहीं आई थी? नहीं नहीं क्या नहीं, कहते थे? बस वो यही था, अम्मी अबू थे ना, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बू, तू बच्चा ही रहेगा। हालांकि मैं 6 में था, सोचो बाकी कितने बड़े होंगे। तो वो इस हिसाब से था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है, हम भी बड़े एहतियात से पाले गए बच्चे। मेरा कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट था, मैं तो जितने टाइम खुला छोड़ते थे उतने टाइम में अन्नी पा दिया करता था। नहीं, लेकिन आप, मैंने सुना कि शरीफ ही आदमी। मैं बहुत शरीफ था। हूँ। अच्छा नुमान भाई, ये बताइए कि ये जो इससे आप अब जब बड़े हुए, अब आपके अपने बच्चे हैं, तो आपने ये रिपीट किया, बदला लिया, या आपने खुला छोड़ दिया? या नहीं, मैं सच्ची बात बताऊं कि मुझे जब इतना ज्यादा, हालांकि दे लव्ड मी लाइक एनीथिंग, बहुत ज्यादा, बहुत प्यार से, मगर वो मैं दिन ब दिन ना बागी होता गया। मैं बॉडी बिल्डिंग में, मैं मार्शल आर्ट्स में, मेरा बस नहीं चलती थी कि मैं गाड़ी उठा लूं। मैं अपना सारा गुस्सा जो है, मैं ड्रग्स की तरफ भी जा सकता था। आप चैनलाइज करते थे। ठीक है, मैंने उसको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट किया। मैं बैडमिंटन डिग्री चैंपियन बना, वाह, मैं टेबल टेनिस जूनियर चैंपियन बना, मैं हॉर्स राइडर था, मैं ताइक्वांडो प्लेयर था। पता नहीं मैंने क्या क्या किया, मैंने अपने गुस्से को जो है उसमें कन्वर्ट किया। बहुत अच्छी तो बात। उसने मुझे मैलो रखा, सही जगह गुस्सा निकाला आप। हाँ, वेरी सही, बहुत अच्छी बात है। तो ये है कि मगर उसके बाद अब जब मेरी माशाल्लाह औलादें हैं, दो, एक 25 साल का, एक 26 साल का है, तो मैं उनसे हर वो, मुझे स्विमिंग नहीं करने दी यार। हाँ जाहिर, ये सब मैं सह चुका हूँ यार, मुझे स्विमिंग नहीं करने दी कि सूखे रहे आप। मैं अब क्या होता है, मेरे सारे दोस्त पानी में घुसे होते हैं, मैं बाहर बैठा होता हूँ कि वो अम्मी ने नहीं करने दी, अम्मी को पसंद नहीं था। समंदर पे नहीं जाने दिया हमें तो बचपन। ठीक है, मोटरसाइकिल नहीं लेके दिया, मैंने अब हार्ले डेविडसन रखा हुआ है। मैं अपने सारे शौक पूरे कर रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों को जो जो चीज़ें मुझे मना की थी मैंने सारी करवाई। अरे वाह वाह। अरे जो जो चीजें मेरे अम्मी अब्बू ने मना की थी, बच्चों को अभी भी नहीं करा सकता। इस तरह ऑब्वियस चीजें मना की थी। कुछ चीज़ों को ऐसे ही है। ठीक है। और मैं तो बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे ज़माने में गूगल नहीं था। क्यों? गूगल आंटी नहीं थी हमारे ज़माने में। अच्छा, होती तो हम क्या उखाड़ लेते? फिर हम यहाँ ना बैठे होते। कहाँ बैठते आप? हम कहीं बैंकॉक, थाईलैंड बैठे होते। डायरेक्ट ही ऐसा क्या सर्च कर लेते आप? अच्छा नवाज भाई, आप शरारती तो थे। मैंने सुना कि एक बार आपके जो, आपको खाने पीने का शौक है, जाहिर बात है, तो उसमें आपका, मैंने सुना कि घर में जो आपके हाउस हेल्प होती है वो कबाब वबाब तल रही थी, आपके ऊपर 2-4 छींटे गिर गए तेल के। देखो, मैंने पिछले 20-25 साल बहुत रिस्पेक्टिवली गुजारे हैं। आज सब तबाह कर दूंगा मैं। यार वो अफसोस है उस पे। आप अम्मी अबू दोनों PIA में थे, तो वो गए हुए थे, तो पीछे नानी जान होती थी। और मैं और वो मुलाजिम होते थे, ऑलमोस्ट हम एक ही एज के थे। तो मैं किचन में कुछ तल रहा था, तो वो मेरे कहीं छींटे गिरे, तो बंदा नहीं करता, हाँ, हल्का सा फ्राई हो जाता। ठीक है, हल्का सा हो जाता है, तो उससे मैंने वही जो था ना, वो मेरे हाथ में चम्मच, वो मैंने उसके मुंह पे लगा दिया। तो मैंने वो लगा, वो जो ही था ना, वो अब चीखों में बदल गया। उसके बाद मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब अब्बू अम्मी घर आए थे, तो मैं बस भाग रहा था और वो दोनों मुझे पकड़ रहे थे। वो अपने डीप, और मुझे एहसास दिलाया गया कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। और खानसामा आपका अपने डीप फ्राई होठों के साथ खड़ा होगा वहां पे। तले हुए होठ। अच्छा, आपका माशाल्लाह अपना रेस्टोरेंट है खाबे के नाम से। खाबा के नाम। तो नुमान भाई, ये बताइए, ये हमेशा से शौक था रेस्टोरेंट खोलूंगा, या जब आपने थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार की एक्टिंग से, तो फिर ये आइडिया आया? नहीं, ये अम्मी अब्बू ने खाने से भी मना किया हुआ था? नहीं, 2-3 चीजें थी। एक, मैं कश्मीरी हूँ, ऑफ कोर्स, खाने पीने का शौक।
फिर मैं जेमिनी हूँ, एक चीज़ से बोर हो जाता हूँ। अच्छा, ये होता है उनमें। तीसरी चीज़, मिड एज क्राइसिस से गुजर रहा था। प्रोड्यूसर्स को समझ नहीं आती थी ये हीरो है, हीरो का बाप है, हीरो का बेटा है, हीरो का चचा है। ये है कौन? तो ये है कौन? तो मैंने सोचा कि यार ये वो टाइम है कि जिसमें मैं खुद को टाइम दूँ। ठीक। तो फिर मैं इस्लामाबाद आ गया। फिर मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार था। वो हमें छोड़कर चली गई 5 साल पहले। तो मैं कराची में उनके साथ बहुत यादें थी। तो मैं फिर इस्लामाबाद आ गया कि यार मुझे लगता था मेरी माँ ही मेरी फ़ैन है। अच्छा। कि वो मुझे ड्रामों में देखना चाहती हैं। ओके। तो जब वो चली गई तो मैंने कहा यार मुझे लगता है कि बस लेट्स गो बैक टू इस्लामाबाद। आप इस्लामाबाद फिर मैं इस्लामाबाद आया। फिर मैंने सोचा क्या करूं। फिर मैंने ये सिलसिला शुरू इस्लामाबाद किया। आके अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उन्हें करना क्या है। ये तो है, चाहे वो हुकूमत में हो चंद या चीज़ें उनको याद रहती हैं। हाँ, कि उनको ये पता होता है कि उन्होंने अपने लिए क्या करना है। हाँ, तो फिर मैंने बस ये एक बिस्मिल्लाह की और अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया। अब माशाल्लाह ये अब दूसरे ममालिक में भी जा रहा है। हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल लिटरली, ताबिश कहने की बात है, मैं एक टेबल पे जाके पूछता था कि सर खाना कैसा लगा आपको। ये अच्छा सर, नुमान भाई एक बात बताएं, ये जो होता है ना कि जब किसी घर जाएं या दावत में जाएं तो जो खातून खाना या मेज़बान होते हैं आपसे ज़रूर पूछते हैं भाई कैसा लगा आपको। अब इस सिचुएशन में कौन ही कमबख्त कह सकेगा अच्छा नहीं लगा। नहीं, एक्टर हूँ ना तो पकड़ लेता था। अच्छा, पकड़ लेते। तो मैं ख़वातीन तो बड़ी एक्साइटेड होती थी। हाँ। बहुत अच्छा। अब आप सोच रहे मैं या खाना। मगर जब मैं उनके शौहरों की तरफ देखता था तो उनके चेहरे पे एक नागवारी होती थी। तो मैं उनसे कहता था एक सेकंड मैम, मुझे पता है आप इनको लेकर आई हैं। हाँ। तो आपको खाना कैसा लगा? और जी ठीक है, बस नान थोड़े ठंडे सन। मैं कहता सॉरी, मैं कहा यार नान हमारी तरफ से इनको पैक करके साथ दे दो। और दे दिया आपने जो उसको अच्छे नहीं लगे। तो जो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती थी तो ऑफ कोर्स पूछना। फिर मुझे इतना पता था कि बीइंग एन एक्टर जो भी आएगा वो एक्साइटमेंट में आएगा, मगर अगर उनको सस्टेन कौन करेगा वो खाना करेगा। तो मेरी पूरी कोशिश होती थी कि आपके साथ तस्वीर उतार लें। मैं कहता जी उतार लें, मगर मुझे आपने ऑनेस्ट ओपिनियन देना है कि खाना कैसा था। ठीक है। तो दैट्स हाउ आई डिड फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 years। अच्छा माशा, अब सही चल रहा है, स्टेबल हो चुका है। अब शुक्र है, अब नान ठंडे नहीं होते। नान ठंडे। अच्छा नुमान भाई, ऐसे ड्रामे तो आपने अनगिनत किए, फिल्म आपने एक ही की। हमने जरूर उस फिल्म पे बात करनी है। ये रही वो फिल्म, फायर नाम है इसका। ओए होए होए बंदा बेटा, इसके लिए एक बार ताली बजा दो, ये फिल्म आई है। नुमान भाई कम से कम आप ये देखो, वहां तो बजी नहीं तालियां थिएटर में, यहां बजवा दी। ये फिल्म क्या थी? नहीं, एक मेरे सीन पे तालियां बहुत बजी थी, उसमें मैं भी बैठा हुआ था। क्या सीन था वो? बस वो एक बड़ा जज्बाती, हमारी कौम बड़ी जज्बाती है। ये तो है। आप इनके सामने प्यार मोहब्बत की बातें करिए, उठ के चले जाएंगे। कोई वॉशरूम चला जाएगा, कुछ खाने चला जाएगा। अभी मेरी तुम्हारी लड़ाई शुरू हो जाए ना, ये बाहर जो सड़क पे भी जा रहे हैं ना वो भी अंदर आ जाएंगे। यार अंदर कोई हल्ला गुल्ला है। हाँ सही कह रहे हैं। एक्सीडेंट पे तो खड़े हो जाते हैं, एक्सीडेंट पे हम लोग कैसे खड़े हो जाते हैं? ऐसे ही है करके। इस फिल्म में जहां मैंने जज्बाती सीन किया, ओए सीटियां और वो सारा जो रोमांस किया, ऐसे लग रहा था जैसे सब देख रहे होते हैं। क्या है ये? तो हमारे यहाँ तो नहीं होता ये। इस तरह हो जाता है, शर्मिंदा। तो एक दफा बजी है। अच्छा, टीवी पे जब कोई ऐसा सीन आ जाता है ना, घर का रिमोट गायब हो जाता है, सब रिमोट ढूंढ, कहाँ है रिमोट? रिमोट नहीं मिल रहा होता, पता नहीं क्या होता है। नहीं, अब तो शुक्र है, अब तो वो ट्रेंड आ गया कि हर एक के बेडरूम में अपना अपना टीवी है। हाँ। अब पहले लाउंज में होता था। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। जो लाउंज वाला टीवी था ना वो बहुत खतरनाक था। हाँ, वो खोया ही रहता, उसका रिमोट गुम जाता था। सही है। बेडरूम का सबके पास होता है, मगर कोई चेंज नहीं करता। पहले ना, पहला जमाना अच्छा था, उसमें टीवी भी ऐसी जगह लगता था कि सबको नजर आता रहे, कोई कहीं ऐसी चीज देख ना सके। और कंप्यूटर भी आता था ना घर में, तो ऐसी जगह लगता था कि अम्मी की नजर में रहे। हाँ, वो होता था। एक टेलीफोन। हाँ, एक टेलीफोन। हम इतनी मेहनत करके आते थे बाहर से। नुमान भाई बात है, आप तो उस जमाने के हैं जिस जमाने में अक्सर वो फोन पे ही ताल्लुकात अस्तवार होते थे। नहीं, मैं उससे थोड़ा आगे था। आपके कबूतर? नहीं, मैं खुद कबूतर था। मैं जाके नंबर देता था। वो तो दे देते थे, मगर उसके बाद जब फोन आता था ना वो अम्मी उठाती थी। फोन भी अम्मी उठा, वो भी आपको अलाउड? वो सबकी, ये जितने बैठे हुए मेरे उम्र के, सबकी अम्मियों ने उठाए हुए फोन। हाँ, ये तो एक अम्मी के पास होता था, एक लाउंज में होता था, और वो फोन रात को अब्बू के पास चला जाता था, वो उठा लेते थे। अच्छा, ये जो आप फोन वाला मामला थे, इससे कोई यादगार है आपकी कि आपने फोन को निशानियां रखते थे कि 1 घंटी होगी तो मैं हूँ, 1 घंटी बड़ी, मैं जब बहुत तंग आ गया कि मैं इतनी बार मेहनत करके घर आता हूँ और बात नहीं हो पाती, तो मैंने जब घर पे कोई नहीं था तो मैंने कहा नुमान मसूद आज तुम टॉम क्रूज हो। वाह।
आज तुम हो, अगर कुछ करना है आज का ही दिन है। तो मुझे याद है मैंने अपनी पूरी सॉकेट्स खोली, मैंने वायरिंग ऐसे की कि जब रात के 12 बजते थे तो सिर्फ मेरे कमरे का टेलीफोन चलता था, जो किसी को नहीं पता था कि मेरे पास भी एक्सटेंशन है। ओके। और बाकी डेड हो जाते थे। वाह रोहन भाई। तो मैंने वो कर तो लिया। हाँ, फिर चंद दिन बहुत हंसी खुशी गुजरे। हाँ, बात हो रही है। उसके बाद एक दिन सुबह 4 बजे मेरा दरवाजा खड़ा, गड़ 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 गड़। मैंने ना रिसीवर फटाफट ना होल्ड कर दिया ऐसे करके, जैसे होल्ड कर दिया। समझ गया। तो दरवाजा खोला तो अब्बू थे। फोन बंद क्यों है? तेरी ये तुम्हारे कमरे में फोन कैसे आ गया? मैंने कहा जी पता नहीं कोई तंग कर रहा था तो मैंने रख लिया, मैंने होल्ड पे कर दिया। बस वो आखिरी दिन था, उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही, फिर फोन अब्बू के पास ही होता। अच्छा, हम भी उस जमाने के हैं, बिल्कुल लेट उस दौर के थे कि जब फोन जाने लगा था, मोबाइल आने लगा था, तो हमारे घर की छत से ना तार जाती थी फोन की, हमें पता नहीं था किसके घर की है वो। तो मैंने ना प्लास से हल्की तार नंगी की और उसमें ना अपने फोन का तार डाल दिया। आप इंजीनियरिंग देखो मेरी। हाँ। और मैं उससे ताल्लुकात इस्तवार करने लगा, बात करता रहा। एक दिन उनके अब्बा ने पकड़ लिया, वो CLI आ गई थी, हमें पता ही नहीं था। तो CLI पे नंबर आया, तो उन्होंने नंबर देखा। अब ना खातून ने हमसे कहा अब्बू ने देख लिया, वो तुम्हारे घर आ रहे हैं। अब आयत करीमा का विर्द हो रहा है घर के अंदर और सब बैठे हुए हैं। मैं फौरन नमाज पढ़ने लगते ना लड़के, तो हम नमाज पढ़ ले बैठ के। भाईजान थोड़ी देर में मोहल्ले में हंगामा हो रहा है, हंगामा, क्योंकि जिनकी तार थी ना नंबर भी उन्हीं का था। तो उनके घर के बाहर ना उसके मार, बाहर निकल बेगैरत, बाहर निकल। और मैं भी उनके साथ खड़ा हुआ हूं, बाहर निकाल इसको। वक्त आ चुका है इस ऑडियंस से बात करें। इनके पास सवालात हैं नुमान भाई आपके लिए, प्लीज लाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मसूद है। मसूद भाई आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब कर, किस इदारे में है ये काम? मैं एविएशन में। एविएशन, वेरी नाइस सर। अच्छा सर ये बताइए, आज का सवाल जो हम हर ऑडियंस मेंबर से पूछेंगे कि आप लव मैरिज पे बिलीव रखते हैं या फिर अरेंज मैरिज? मैं जी अरेंज पे ही बिलीव रखता हूँ, क्योंकि हुई अरेंज है। अब आप कोई और बिलीव रख नहीं सकते? अरेंज पे। अब आपकी कोई हिम्मत नहीं हो रही कि आप लव पे बिलीव भी करें? जी। अच्छा ये बताइए कि आपके पास कोई सवाल है सर? जी मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ये मेरी मिसेज हैं, ये हैं? 14 साल हो गए हैं हमारी शादी को। अरे माशाल्लाह, बहुत। सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर बीवी नाराज हो जाए तो कैसे मनाया जाए उसे? अब आपने कोई ऐसा तरीका बताना है कि खर्चा भी कम हो और जल्दी हो जाए ये सारा। नहीं, आप अपनी बीवी की बात कर रहे हैं या किसी की बीवी? ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। नहीं, अभी तो इन्होंने कहा कि ये मेरी बेगम है। ये तो मेरी बेगम है। नहीं, मेरी बेगम है और 14 साल हो गए। तो अभी 14 साल भी क्लियर नहीं है कि 14 साल इनको आए हुए या 14 साल शादी को? इनको आए हुए 14 साल। सही। 14 साल की है शादी को 14 साल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर आपसे कि आप बताएं ना, आपकी नाराज होती होंगी, हम तो नाराज करते ही नहीं भाई। देखिए मुझे तो इतना पता है कि अगर बीवी नाराज नहीं होती ना तो फिर सच्ची मोहब्बत नहीं होती। अरे नहीं होती नहीं होती। नहीं, मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। इस वक्त हम आप लोग एज ग्रुप मसूद वर्सेस मसूद इस वक्त। ठीक। तो मेरा ख्याल है जी कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नाराजगियां जो होती हैं वो प्यार को बढ़ाती हैं। हाँ, और अगर आप ये चाहेंगे कि नाराज होती नहीं तो फिर बीवी को आप पे नजर रखनी चाहिए। वाह 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 वाह। भाभी से बात कर सकते हैं सर थोड़ी सी? मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम ये बताइए कि आप नाराज होती हैं कभी कभी? हाँ जी हो जाती है, नाराजगी तो हो जाती है। तो मसूद साहब कैसे फिर मना लेते हैं आपको? सर डिपेंड करता है कि उसकी रीजन क्या हुई है नाराजगी की। अगर खर्चे वाली है तो फिर खर्चा करना पड़ता है। ठीक है। अगर उसके बगैर बात बन जाए तो फिर तो बस चांदी है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अच्छा ये आपकी शादी को माशाल्लाह 14 साल हो चुके हैं, बड़ा अरसा होता है, इतने में कैदी आज़ाद हो जाते हैं उम्र कैद के। ये होता है, 14 साल की कैद होती है ना। ये बताइए मैडम कि आप तो मसूद साहब खुल के सामने आ चुके होंगे। हाँ जी तो बिल्कुल। इनकी एक अच्छी और एक बुरी बात मुझे अगर आप बता, अच्छी छोड़ें बुरी बता दें। अच्छा बुरी एक ही बतानी बस है। क्वाइट है। खामोश हो चुका है लड़का, खामोश। हाँ नहीं खामोश मिले ही खामोश थे। खामोश मिले थे। हाँ जी इंट्रोवर्ट हैं, ज्यादा इंट्रोवर्ट। अच्छी बात है, अच्छी बात। हाँ जी संभाल के रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा है, चुप रहते हैं वरना सच निकल जाएगा इनके मुंह से। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सबा हुसैन। सबा आप क्या करती हैं? मैं एक टीचर हूँ। किस चीज़ की? मॉन्टेसरी टीचर। बच्चों को पढ़ाती हैं आप? जी। अरे वाह। अच्छा सबा ये बताइए कि प्यार मोहब्बत की शादी में बिलीव रखती हैं या अरेंज्ड? अरेंज प्लस लव जो है वो बहुत ही
ये कहाँ होता है? इमेजिन तो कर सकते हैं हम। हाँ, ये अच्छी बात है, आप इमेजिनेशन इमेजिन कर रही हैं आपके ऐसी अरेंज शादी हो जिसमें प्यार भी हो। जी बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी नाइस। सर मुलमान में आपकी अरेंज मैरिज हुई? सबा ने वो जवाब दिया है कि अगर आप किसी से पूछे ना बेटा तुम रेस में गए थे तो तुम्हारी किस पोजीशन क्या पोजीशन आई? अबू मैं 3rd आया हूँ। कंटेस्टेंट कितने थे? अबू 3। बहुत अलग। मैं दोनों पे बिलीव करती हूँ, जो भी हो जाएगा देखा जाएगा, शादी हो जाए। हाँ, वेरी नाइस। सब कुछ सवाल नहीं है हमारे लिए। जी, मेरा नुमान सर से सवाल है। माशाल्लाह से अभी भी वो हैंडसम है। हम स्कूल गोइंग थे तो तब से इनके ड्रामे देख रहे हैं। बंधन ड्रामा, इनकार ड्रामा, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे थे। रिसेंटली जो अभी इनका एक ड्रामा था, बहुत अच्छा वो ड्रामा रहा है, तो उसमें जो है इन्होंने काफ़ी वेट पुट ऑन किए। तो क्या ड्रामे की नीड थी या फिर उसकी रीज़न खाबा रेस्टोरेंट है? नहीं जी, वो खाबा रेस्टोरेंट था। वो मुझे एकदम पकड़ लिया गया था कि ये ड्रामा परसों से शूटिंग है। अरे, और आप नील हुए थे? तो मैं उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं था उस ड्रामे की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब मुझ तक बात आई तो फिर वो ड्रामा मेरी किस्मत में आया और मैं को 5 साल से अपने ड्रामाज नहीं देख रहा था, मैं नेटफ्लिक्स ही देखता था। तो मुझे इतने सालों के बाद एहसास हुआ कि यार हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा ड्रामा बनाते हैं, बहुत अच्छा ड्रामा, हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और लिमिटेड बजट में कर सकते हैं। लोग आप बाकी मुल्कों के नेटफ्लिक्स सीरीज देखें, कितने कितने खर्चे हैं उसके ऊपर। तो बस ये समझ लें कि आई गॉट लकी। और उस ड्रामे के बाद मेरा दोबारा से दिल चाहा कि मुझे काम करना चाहिए। अब आप वापस आ चुके मार्केट में। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया सबा। अच्छा सबा, एक बात बताएं, मॉन्टेसरी के बच्चों को पढ़ाती हैं आप, आपको क्या लगता है कि एक टीचर के लिए मॉन्टेसरी वाले बच्चे मुश्किल होते हैं या ये हमारी बड़ी बैचलर्स या मास्टर्स वाले बच्चे? अगर मैं अपने लेवल पे देखूँ तो मेरे लिए आई थिंक वो बच्चा जो है जब स्टार्टिंग में आते हैं वो मुश्किल लगता है, लेकिन अगर उस लेवल पे आए ना तो उस बच्चे को लेके चलना ज़्यादा मुश्किल है। कोई चीज़ आप डेफिनेटली बताती हो, लफ्ज़ भी सही है, अरेंज होनी चाहिए, मेरे लेवल पे वही बच्चे ठीक हैं। आप मैडम सबा को हुकूमत चल रहे हैं तो उसी की मुनासबत से जवाब देना पड़ेगा। तुमने वो बाहर एक गाड़ी देखी होगी जिसपे MPA की नंबर प्लेट लगी। MPA की नंबर प्लेट, MPA की, वाह वाह वाह। भाई सब आपको आना चाहिए, पाकिस्तान की वो जो नहीं होता फॉरेन ऑफिसर बनना चाहिए, किसी को पता ही ना चले पाकिस्तान अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, अच्छा चल रहा है। या फॉरेन ऑफिसर बन जाए या फॉरेस्ट ऑफिसर। फॉरेस्ट ऑफिसर, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका क्या नाम रहेगा आज? मेरा नाम नाइला है। मैडम नाइला, आप क्या करती? मैं टीचर हूँ। आप भी टीचर हैं माशाल्लाह। आप क्या पढ़ाती हैं? मैं ग्रेड 1 में हूँ। पढ़ाती हैं? होम रूम सब सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाती सब सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? वेरी नाइस माशाल्लाह। आपका फेवरेट, अपना पर्सनल सब्जेक्ट फेवरेट कौन सा है जो आसान लगता है पढ़ाने में, अच्छा लगता है? नहीं, अब इतने साल पढ़ाते हो गए, सभी आसान लगते हैं। अब जाहिर बात है सभी आसान लगते हैं। तो ये बताइए, आप अरेंज मैरिज पे बिलीव रखती हैं या लव पे? मैं अरेंज पे रखती हूँ क्योंकि मेरी भी अरेंज हुई है और हम दोनों साथ बैठे हैं, बहुत खुश हैं। वेरी माशाल्लाह। अच्छा, आपसे तो बात हो रही है तो आप तो खुश लग रही है, सर से मैं भी बात करके कंफर्म करूंगा, ठीक है? तो मैं करूं। आपके पास कोई सवाल है? अभी सवाल पूछ लूं सर? जी, मैंने आपसे सवाल करना है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको रोज़ बहुत शौक से देखती हूँ, लेकिन आपका बहुत देर से लगता है और इस दौरान जब हम देखते हैं तो हमारे बच्चों को भी जागना पड़ता है। आप थोड़ा प्रोग्राम जल्दी कर लिया करें। तुम सहरी के मैं बहुत आपकी ख्वाहिश का मैं वो सराहता हूँ इसको, लेकिन आप YouTube पे देख लिया करें अगले दिन। नहीं, इतना टाइम नहीं होता, हमने बच्चों की कॉपियाँ और पेपर चेक करने होते हैं। मैं सर से बात कर सकता हूँ? अस्सलाम, सर बैठे रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए कि आप कब सोते हैं? ये आपको जल्दी सुला देती है मैडम? नहीं, ये अपना काम करती रहती है, मैं सो जाता हूँ। सही करते हैं आप। ये इस काम को, इस चीज को, सर आप शादी को कितने साल हो गए? इस चीज को पूछ रहा था। 30 साल हो गए हैं। 30 ईयर्स हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। 30 ईयर्स हो चुके हैं। सर ये बताइए, आप तो पर्सनली लव मैरिज पे बिलीव रखते होंगे? बिल्कुल रखता हूँ। बेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। बेशक। सर ये बताइए कि आप मैडम के माशाल्लाह 30 साल से साथ हैं। जी बिल्कुल। इनमें आपने अब तक, और सच बताने आपने, मैं आपको देख रहा हूँ। जी मैं भी आपको देख रहा हूँ।
मैडम में कोई एक बुराई तो होगी। उन्होंने कहा मैं भी आपको देख लूंगा। एक बुराई तो होगी। एक बुराई, सांस फूल गई आपकी, सांस फूल गई। जब कुछ नहीं समझ आता तो फिर ज़ाहिर है अपनी बात को ही मनवा लेती हैं। वेरी, ये एक बुराई। मुझे आप बहुत खुश लग रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा कम कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। वेरी नाइस। आपको मैं नजर भी आ रहा हूँ कि मैं हंस रहा हूँ अभी तक। सर थोड़ा मुश्किल में 2 बार आंखें यूं कर दें। कर दी। आदतन करता हूँ। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। उस घोड़े की टेंट पैकिंग वाले नेजाबाजी के घोड़े की एक खासियत होती है कि जब आप उसको टर्न करते हैं ना तो वो 4x4 रखता है उसका। तो जब उधर लेके उसने भोंपू में कहा एक्शन, और मैंने उसको मोड़ा और वो ऐसे गया है कि जैसे मैं उसकी गर्दन से चिपक गया, वो रुके नहीं। तो जिस कुएं के पास जाके मैंने रोकना था उस घोड़े को, वो घोड़ा भागी जा रहा था। कैमरामैन कैमरा उठा के भागे, क्राउड इधर भागे, एक्टर उधर भाग रहे, वो कुएं की तरफ जा रहे हैं। वेलकम बैक टू हंसना बनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। मेरे साथ मौजूद हैं नुमान मसूद। नुमान भाई ये बताइए कि आप तो ये बॉडी बिल्डिंग, कराटे वराटे, घोड़सवारी, घोड़े से याद आया एक बार आप घोड़े में बैठे थे, घोड़ा आपको लेकर कहीं बहुत गहराई में चला गया था, कुएं में गिर गया था। वो हुआ ये था कि मैं एक ड्रामे की शूटिंग कर रहा था गुजर खान में, ठीक है, क्लोज टू पिंडी। तो वो डेली एक ही घोड़ा आता था जिसको मैं दौड़ाता था, तो वो घोड़ा कहीं इधर उधर हो गया, ठीक है, तो उसका ऑल्टरनेट ले आए, दूसरा घोड़ा, वो दूसरा घोड़ा ले आया। अब वो ये उन्होंने नहीं बताया कि ये वो घोड़ा है जो टेंट पैकिंग का घोड़ा होता है। वो तेरी उसको तो खास था, वाइट ही है, सफेद लाए, वो सफेद ही थे ताकि पता ना चले। तो मैंने कहा उतरो, कहने लगे सर ये आप नहीं दौड़ा सकेंगे। मैं कहा यार ये मैं दौड़ाता रहता हूँ, मुझे उस वक्त पता नहीं चला। ठीक हो गया। मैं उस पर बैठा और मैं उसको दूर तक ले गया कि कैमरा मैन अपना शॉट तैयार करे। तो उस घोड़े की टेंट पैकिंग वाले नेजाबाजी के घोड़े की एक खासियत होती है कि जब आप उसको टर्न करते हैं ना तो वो 4x4 रखता है उसका। तो जब उधर लेके उसने भोंपू में कहा एक्शन, और मैंने उसको मोड़ा और वो ऐसे गया है कि जैसे मैं उसकी गर्दन से चिपक गया, वो रुके नहीं। तो जिस कुएं के पास जाके मैंने रोकना था उस घोड़े को, वो घोड़ा भागी जा रहा था। कैमरामैन कैमरा उठा के भागे, क्राउड इधर भागे, एक्टर उधर भाग रहे, वो कुएं की तरफ जा रहा है। मुझे कुआं नजर आ रहा है सामने, और मैं अल्लाह में से कहूँ या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह वो जो आप उस वक्त कर सकते हैं, जो कुछ आ रहा है, सफर की दुआ कर रहे हैं यार। उस घोड़े ने जंप लगाई है, घोड़े की छटीस बहुत तेज होती है। बिल्कुल, मुझे बहुत शौक है घोड़ों का। उसने जंप लगाई है और उसकी जो छाती है घोड़े की, वो जाके कुएं की उस एज से टकराई। हाँ, मैं बाहर गिरा, घोड़ा कुएं के अंदर गिर गया। एंड दैट इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉर्सेस दे हैड। निकाला ताबिश में बाहर ऐसे खड़ा हो गया कि जैसे खरोश तक नहीं आई। घोड़े ने बचा लिया आपको, वाह वाह। और उसके बाद उन्होंने किस तरह उसको निकाला, मुझे फटाफट लेकर गए कि यार सब ठीक है, ये वो है। तो बस ऐसे मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह मियाँ ने बस मुझे बाल बाल बचाया। अरे उसके बाद मैं डर गया था। नुमान भाई मुझे भी ना घोड़े का बड़ा शौक है, मगर ऐसा क्या है, घोड़े के ऊपर कभी भरमबाजी करना नहीं चाहिए, क्योंकि घोड़े की कभी कभी अपनी मर्जी भी होती। मैं एक बार क्या हुआ, अपने दोस्तों को मेरे पता था मैं राइडिंग अच्छी करता हूँ, तो हम सब रिव्यू चले गए कि यार अच्छा वैसे ही घूमने गए थे। लोगों ने बोला ताबिश जा रेस लगा, यार रेस लगा। मैंने कहा अच्छा भाई, यार चौड़े में गया। मैंने कहा लाओ घोड़ा, मैं बैठ गया। अच्छा वो घोड़े अब अपनी उम्र गुजार चुके हैं। हाँ, ठीक है, मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ उस वक्त से। अब उनको ना फिक्र नहीं थी कौन ऊपर बैठा है, उनकी अपनी मर्जी है जो करने उन्हें। तो मैंने उसको दी अड़ी। अच्छा वो एक राउंड तो वो टेंट पैकिंग की तरह हल्के हल्के फट 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 करके चला गया। मैंने उसको घुमाया, इतने अरसे में ना कोई घोड़ा वाला छुट्टी करके जा रहा था अपनी घोड़ी लेके। अब आपको पता है बड़ी उम्र में जो है ना, उसने कहा घोड़े पे सिर्फ एक ही चीज सवार है। उसने कहा ताबिश हाशमी की ऐसी की तैसी। और वो घोड़ी के पीछे ठक 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 चलता रहा। ऑटो पायलट पे मैं रोक रहा हूँ, कर रहा हूँ, मगर उसके अब दिल पे सवार थी घोड़ी। अब वो भाईजान जो घोड़ी वाला था ना, वो तो अपने घर जा रहा था अंधेरे रास्तों से, तो ये भी तो उसी के घर जा रहा था। हाँ, अब मेरे दोस्त देख रहे हैं अबे कहाँ जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो घोड़ा जा रहा है। तो वो अंधेरे में चला गया, और इतने में ना वो चला गया अपने घर के अंदर, और मैं और घोड़ा अंधेरे में खड़े। वो पलटने को तैयार ही नहीं हो रहा। अनुमान भाई क्या डिस्कशन हुई तुम दोनों के दरमियान? अरे अब शर्मिंदा हुआ बस में। मैंने कहा चल ले भाई, मैंने कहा इतनी भी क्या,
उसने मुड़ के नहीं कहा तुम उतर भी सकते थे। अरे इतने अंधेरे में कहाँ उतर सकता था, मुझे डर लग रहा था, मैंने कम से कम ऊंचा कुत्ते तो नहीं काटेंगे। तो ये है ना, ऑडियंस बैठी है, बात करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? तूबा एजाज। तूबा, आप क्या कर लेती हैं? मैं कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट में एज अ हेड वर्किंग कर रही हूँ। एज अ हेड? किस चीज़ की हेड हैं आप? ये हमारे गवर्नमेंट के कोर्सेज हैं। अच्छा। जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बच्चों को देते हैं, तो जो भी अपनी लाइफ बनाना चाहे वो ज़रूर हमें ज्वाइन करे। गवर्नमेंट से सीखे कैसे लाइफ बनानी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है भाई, हैरान कौन लग रहा है ये। अच्छा ये बताइए, ये बताइए, लेकिन कॉलेजेस अच्छे चल, आई एम श्योर अच्छा काम हो रहा होगा, मैं तो अपना शो चला रहा हूँ। तो ये पूछना चाह रहा था कि अरेंज मैरिज में बिलीव रखती है आप या लव मैरिज में? लव मैरिज में। लव मैरिज में क्यों? इसमें ऐसा क्या है? देखें, आपकी अगर अच्छी चल गई तो रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, बुरी चल गई तो भी रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, तो किसी और को हम जो है वो इल्जाम नहीं दे सकते। अरेंज मैरिज का ये फायदा है कि अगर बुरी चल गई तो किसी को इल्जाम दे सकते हैं। नहीं, खुद पे ले लेना चाहिए। खुद पे ले। वेरी गुड। सवाल लाइए कोई मैडम। यस, दीजिए ना। अच्छा मुझे ये बताएं ताबिश कि इतनी देर से आप इस इंडस्ट्री में हैं, पहले वाली एक्ट्रेसेस ज्यादा हसीन थी या आज के दौर की? अरे मैं इतनी देर से कहूँ 5 साल में वही है। नहीं। नुमान भाई बताएंगे। नुमान भाई इनका। ताबिश आप पीछे जाए ना। मैं पीछे नहीं जाऊंगा, वहां अंधेरा है, आप बताएंगे। भाई तुमसे पूछा, तुम बताओ। अरे मैं पीछे कहाँ जाऊँ, मैं तो अभी आया हूँ 5 साल। नहीं मगर एक सवाल है, तुम जितने भी पीछे गए हो तुम बताओ तो सही। नहीं, नुमान भाई आप भी बता सकते हैं, ये दोनों के लिए क्वेश्चन। नुमान भाई आप पीछे आप जा भी सकते हैं ना पीछे। अगर प्यारी पूछेंगे तो दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं। दोनों पहले जरा लंबी चौड़ी होती थी, अब जरा छोटी छोटी आने लग गई हैं। अच्छा, ये अच्छा ऐसा कुछ चेंज देखा है आपने? अब तो अगर मैंने बाप भी बनना है ना तो मुझे फाके करने पड़ते हैं कि बाप लगूं। अच्छा आप समझ रहे हैं। हाँ ठीक है ना। हीरो का तो बेचारी की तो और हालत खराब होती है कि वो तो जिम से ही नहीं निकलता, वो जिम से नहीं निकलता। हमारा प्रॉब्लम ये होता था कि हमारे साथ जितनी भी एक्ट्रेसेस थी, अगर हम लोग 100 kg के थे तो वो 80 kg की थी या 70 kg की थी या 60 kg की थी। ठीक है। तो अब तो बहुत फ़र्क आ गया। अब तो 40 kg, 45 kg, 42 के, हम 100-125 kg के होते हैं। तो अब ज़रा छोटे आती हैं, पतली दुबली सी, नाजुक सी। ठीक है। पहले ज़रा ये फ़र्क था मैडम। अब आपकी तसल्ली हुई या कुछ और? इत्मीनान है आपको? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेहरीन। मेहरीन, आप क्या करती हैं? मैं एक बेसिकली साइंस टीचर। बेसिकली आप एक साइंस टीचर, साइंस पढ़ाती हैं। वेरी नाइस। और आप किस किस्म की शादी में बिलीव रखती हैं? सर शादी लव हो या अरेंज हो, ईज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईज। आसानी से हो जाए, जो हो जाए। नहीं सर, ईज होना चाहिए। जब शादी हो जाए तो दोनों में हो सकता है वो तो। दोनों में से कोई भी हो बस, पर ईज और सुकून के साथ चले। ठीक है। कोलैबोरेशन से चले। ईज हो, टीज ना हो। टीज ना हो। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। मेहरीन के ख्यालात प्री पार्टीशन वाले। प्री पार्टीशन नहीं, सच्ची बात है, आसानी तो होनी चाहिए। ऐसे ही, मगर नहीं होती है। मैं रिलेशनशिप में अच्छा आसानी ना हो तो कोलैबोरेट करके चले, सुकून से चले, टाइड्स कम हो, वेव्स जरा कम बने। मेहरीन आप जन्नती हैं माशाल्लाह। अब सीधी जन्नत जाएंगे। आप इतना चल क्यों रही हैं शादी में? आप एक जगह सुकून से क्यों नहीं बैठे? ईज से चलें, सुकून से चलें। अरे भाई बैठ गए थोड़ी देर। सर नहीं, वक्त में तो चलना ही होता है। मेहरीन को हाइब्रिड शादी चाहिए। अच्छी। तो माशाल्लाह से आप मेहरीन साइंस टीचर हैं। नहीं, कुछ सवाल लाई हैं हमारे लिए साइंसी। सर मैं ये सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा शोबिस को खंगाल लिया लोगों ने, इंडस्ट्री को खंगाल लिया। मैं आपका प्रायर नॉलेज थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। नॉलेज चेक करना चाहती? थोड़ा सा सर, साइंस का नॉलेज। अच्छा, आप अकेला मुझे ना कीजिएगा, इनको भी चेक कीजिएगा। नहीं सर, बोथ ऑफ यू, आप दोनों के लिए एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। छोटा सा सर। बहुत बड़े बड़े आप तो मसाइल सॉल्व कर ही रहे होंगे, आजकल इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड। बताइएगा स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती हैं सर? कोई 4, 5, 6 कितनी होती है? स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। तुम अपना, वैसे तो पढ़ी तो मैंने 3 है, मगर अब सुना है और भी आ गई हैं। हाँ सही है। सिविल इंजीनियर है आई थिंक, पता चला मुझे। अरे बता रहे थे आप। सॉलिड लिक्विड गैस होती थी, अब प्लाज्मा भी होता है शायद। yes. ऐसा होता है तो पता तो है इतना तो सर। अरे और कुछ है साइंस में? एक और भी। अब कौन सी चीज होती है वो तीनों स्टेट्स में फॉल कर जाती है? पानी।
यस ये तो मुझे पता। शौहर तो ऐसे ही पूछे नुमान भाई को तबाह कर दें। क्वांटम फिजिक्स पूछ लें इनसे। सर फिर फोटॉन्स के बारे में कुछ डिस्कशन हो जाए। अगर ताबिश ने पानी ना कहा होता तो मैं शौहर कहता। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, वाह। देखिए हमने इतने सालों में यही साइंस सीखी है, हर कैटेगरी में जो फॉल कर जाए वो शौहर ही है। बहुत सही कह रही हैं आप। अगर नाराज किया वो बेगम को तो एकदम लिक्विड चलता है, और अगर खुद बेगम ने कुछ गलत किया तो सॉलिड आ जाता है ना। और 50 साल से ऊपर हो जाए तो उसको गैस की प्रॉब्लम रहती है। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई नुमान भाई, आज साइंस तब्दील कर दी। मैडम आप कुछ रह तो नहीं किया, बना लिया आपने, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनम। अच्छा अनम क्या करती है आप? सर मैं टीचर हूँ। किस चीज की टीचर है अनम? सर नर्सरी सब्जेक्ट। फिर ठीक है, फिर इतना तो आता होगा मुझे। मॉन्टेसरी टीचर हूँ। मॉन्टेसरी की टीचर, वेरी गुड, बहुत टफ जॉब है, बच्चे सुनते का हैं, हाँ जी, है ना। तो लव मैरिज अरेंज मैरिज? सर लव मैरिज। इसमें क्या फायदे देखती हैं? सर फायदे ये हैं कि एक तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, पहले से पता होता है। और एक कॉम्प्रोमाइज बहुत अच्छा हो जाता है, यानी आपको पता होता है एक दूसरे का पता होता है। हाँ जी। अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये तो आपने सोच रखा है, शादी तो हुई भी आपकी, जो भी है आपका हाँ पर्सनल जी, मामला हुई है। होता ये है कि मर्द असल में खुलते शादी के बाद ही है, चाहे वो लव में हो या अरेंज में हो। तो लव वाले भी आप शुरू में तो बड़े अच्छे होते हैं, हाँ कितना प्यारा हूँ मैं, जैसे शादी होती है ना हमें अंदर से एक पर्सनैलिटी निकलती है शौहर की, वो अरेंज में भी निकल आती है और लव में भी निकल, ऐसा है ना? हाँ जी। तो कोई सवाल है? सर मैंने आप दोनों से क्वेश्चन करना था कि अगर आप लड़की होते तो किस तरह की होते? आप जवाब। मेरे तो माँ बाप घर से निकाल चुके होते हैं। आप ऐसी खातून होते हैं आप? हाँ मैं ऐसी खातून होता। आपकी और शायद निकाल के पता भी चेंज कर लेते हैं, नंबर भी बंद कर देते कि दोबारा पता ही ना चले कि क्या सोच रखा है आपने नुमान भाई। वाह वाह वाह, मैं एकदम ना तेज औरत होता, खबरों पे नजर, अपने घर की टेंशन नहीं होती मुझे, बराबर में क्या हो रहा है इसमें लगा रहता मैं, तेज एकदम। मैं बहुत छूटते ही चंबा, थप्पड़ होता है ना, छूटते ही, बात करते ही कोई मुझे बोलेगा हाय मैं थप्पड़, ऐसा होता मैं। नहीं मेरी तो अम्मी भी कहती थी अल्लाह जन्नत नसीब करे, कि शुक्र है तू कुड़ी नहीं हैगी। वेरी अच्छा अनम, आप अगर लड़का होती तो आप कैसा लड़का होती? सर मैं लड़की ठीक हूँ। हमारी क्या रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, हम भी ठीक ही हैं। ठीक है बैठिए प्लीज इसी बात पे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ना तकरीबन। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई साहब? जवार हुसैन। जवार, क्या करते हैं आप? पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, वेरी नाइस। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते पढ़ते ही बताइए शादी हुई है आपकी? नहीं अभी नहीं हुई। तो मैं ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। क्यों? जिसका ऐसा हेयर स्टाइल हो उसकी शादी नहीं हुई होती। मैं अग्री करता हूँ, ये अलाउ नहीं करती बेगमात, ये नहीं अलाउ करेगी, कभी भी अलाउ नहीं हो सकता, क्योंकि ये हेयर स्टाइल अपॉर्चुनिटीज बताता है। हाँ वाह 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 नुमान भाई, क्या बात है, क्या बात। इससे लग रहा है बंदा अभी चाह रहा है कि देखे। अभी हाँ या तो किसी पतली गली से गुजरा है कि साइड के बाल उड़ गए। जवार भाई ये बताइए कि अगर करेंगे तो प्यार की या ये अरेंज्ड? लव मैरिज सही है। हाँ मैं कहने लगा था अभी, पर्सनालिटी मैंने पढ़ ली है। नहीं, लव मैरिज वो इशू ये है कि अगर अरेंज मैरिज हो ना, महबूबा की गली से नहीं गुजर सकते। अच्छा आपको महबूबा की गली से गुजरना? हाँ वो यूं है ना, अगर लव मैरिज हो जाए फिर तो ठीक है, अगर लव मैरिज ना हो ना, वो शहर बड़ा कमाल कहता है। शाह साहब मैंने उम्मीद है थोड़ी गली कोई आएगी। ये गली गली घूमे, जीवे मेरा भाई गली गली पर जाएगी। हाँ जी, शायर कहता है कि हम उनकी गली से गुजरे, अजब इत्तेफाक था, उन्होंने फूल फेंका गमला भी साथ था। तो ये वाला सीन होगा। उन्होंने फूल फेंका गमला भी साथ। हाँ सवाल है जी, करके छोड़े सर। अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है या शादी करना चाहता है लड़की, तो ये ठीक है, क्लियर किया आपने। अगर कोई लड़की आपसे शादी करना चाहती है और आप नहीं करना चाहते, तो आप उसको किस तरह मना करेंगे कि उसका दिल भी ना टूटे और आपका काम भी बन जाए? हम गमले के साथ नहीं फूल फेंक सकते?
नुमान भाई, आपके पास तो ये दोराहे आए होंगे जी। किसी खातून ने कहा हो कि मुझे नुमान आपसे शादी करनी, और आप या तो कहीं लगे हुए होंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मना कैसे करते कि दिल ना टूटे, मतलब कर्टियसली कैसे मना किया जाए? अब इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। दो चीज़ें ये हो जाती हैं कि अगर अब हमारे साथ तो और भी बड़े इश्यूज हैं ना, क्या कि एज एन एक्टर आपको नहीं पता चलता कि अगला आपके पास किस नीयत से आया है। ठीक है, अगर लेट से मैं अननोन इंसान होता, ठीक, अननोन की तरह चलते हैं, मैं अननोन होता, मुझे नहीं जानते होते, मैं भी इंजीनियर होता, डॉक्टर होता, एक सर्टन लोग मुझे जानते होते, और मना करना मेरे लिए बड़ा सिंपल होता, मैं मना कर देता। फिर अगले की एफर्ट पे डिपेंड करता कि हम उसके बाद कितना हंसी खुशी रहते। कितना मनाता है आपको, जादू टोना करता है नहीं करता। जवाहर, आप क्या इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं? आप तो पता करके क्या इस इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे? तो जी, इस इन्फॉर्मेशन का आप क्या करोगे? नेक्स्ट देखेंगे ना, अगर इस तरह का कोई सीन बना तो। बहुत अच्छी खुशफहमी है मियां आपको। कोल्ड टर्की, आप सीधा बोलना, मैं नहीं कर रहा। आप माइक करीब, आपसे माइक तो करीब हो नहीं रहा, लड़की क्या करीब आएगी आपके? कोल्ड टर्की एकदम बोलना, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, बस। ओके हो गया सर। वो कहेगी तो मुझे भी नहीं करनी थी, मजाक कर रही थी, मैं तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात। बैठ जाइए सवाल। बहुत ही राजा, वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। मैंने इस तरह करके देखा, कहते तो वही है ना, कभी पुलिस वाला बनता है, कभी आर्मी वाला बनता है, कभी तो डाकू बनता है। मुझे समझ ना आए कि इनको इख्तलाफ किससे है। क्या बनूं सर? कि मैं हाँ कहूँ ना कहूँ, मैंने फिर मुंह उधर कर लिया, फिर गाली निकाली, इधर देख। तो मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा, कहते तो वही है ना, तो मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। कहते हैं जा, तेरी वजह से आज सब कुछ छोड़ दिया, बड़े ड्रामे देखे हैं। अरे वेलकम बैक टू हंसना मनाए प्रेजेंटेड बाय सिर्फ एक्सेल। मेरे साथ मौजूद हैं आज द ग्रेट नुमान मसूद। नुमान भाई, आप जब इंडस्ट्री में आए, ड्रामा करने गए, मैंने सुना पर्ची की आवाजें भी आई आपको कई जगह से, मतलब एक जगह से। क्यों? क्योंकि मैं पेरेंट्स मेरे पीआईए में थे जब हम लोग वापस आए 90 में, तो मॉडलिंग करता था मैं इंग्लैंड में। ठीक है। अरे इंग्लैंड में मॉडल थे? इंग्लैंड में मॉडलिंग करता था, मेरे डोले वोले बॉडी वहाँ की तैयार की हुई थी। वाह। तो जब मैं आया तो अब्दुल करीम बलोच साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अब्बू के दोस्त थे, तो वो हमारे घर खाने पे आए। तो उन्होंने कहा बेटा तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते? मैं कहा अंकल एक्टिंग तो नहीं आती, मॉडलिंग करा ले। उन्होंने कहा मुझे मॉडलिंग का नहीं पता बेटा, मुझे तो एक्टिंग का पता है। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे पीटीवी बुलाया, और ताबिश उस ज़माने में पीटीवी वाज लाइक, हाँ ठीक है, उस दरवाजे से अंदर दाखिल होना कितना बड़ा ख्वाब था। सही बात है। खैर मैं अंदर गया, उनके पास बैठा, उन्होंने तारिक मिराज साहब को बुलाया, शाकिर उज़ैर साहब को बुलाया। उन दोनों ने मुझे ऐसे देखा कि अच्छा ये अब सिफारशी, अच्छा ये एक और मुसीबत हमारे सर पे मुसल्लत होने वाली। तेरी तो भाई जीएम किसी को बुला के कहा कि यार तुम अपने ड्रामे में इसको डालो, तो वो नहीं हो सकता। सही बात है। खैर इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं सिफारिश पे आया जब मैंने खुद ही आप कह लेते हैं ये बात? मैं खुद ही कह देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही था ना, क्या कहूँ उसको, रेफरेंस दिया था आपने। पहला ड्रामा आया मेरा शहबाज था, मार्शल आर्ट्स में, 93 की बात है। बड़ी लेदर जैकेट्स, बाइक, और ये वो पहली दफ़ा कोई लड़कों पे कोई ड्रामा बना, वरना दुखी ड्रामे ही चलते थे। देखा भाई मैंने। जी जी जी। तो हर रोज़ मेरे घर के बाहर जो है, और बल्कि उस वक्त अब्बू को मेरे हार्ट अटैक हुआ था, तो मैंने अपना पहला एपिसोड शहबाज का हॉस्पिटल में देखा था। अपना मैंने, अब्बू आईसीयू में थे और मैं लाउंज में बैठा हुआ था बाहर वेटिंग रूम में। ठीक है। और आप? तो वो ड्रामा चला, तो वो ड्रामा जब चला, वो वेटिंग रूम में टीवी, तो वो मैंने यूँ देखा, तो लोगों ने इस तरह देखा, मुझे देखा, भाई टीवी वॉज समथिंग ऑफ कोर्स। तो वो जो एक्साइटमेंट थी मेरी शुरू की, वो थी ही नहीं, क्योंकि अंदर से परेशान हूँ, बाहर से खुश भी हूँ, अच्छा ये वो। तो 3-4 किस्तें 5 किस्तें चल चुकी थी, तो मैं पीआईए के से अब्बू को पिक करके दरवाजे में खड़ा हूँ, तो स्कूल की ना लड़कियों के कॉलेज की एक वैन आके रुकी। ओए होए होए। उन्होंने मुझे देखे ना चीखें मारनी शुरू कर दी। अल्लाह नुमान। ठीक है, आधी तो खिड़कियों से बाहर आ गई। ऑफ कोर्स। हाँ। तो अब्बू ने कभी मुझे ऐसे करके देखें, कभी उन लड़कियों को देखें, ऐसे कुछ नहीं कहा मुझे। अब क्या ही कहते। ठीक है, पढ़ाई में अच्छा मैं बहुत नालायक था, ऐसा नहीं है कि मैं, घर आके मुझे अम्मी को कहते हैं पता नहीं आज क्यों है, एंड देख के चीखा मार रही सब, पता नहीं की करता है बाहर जाके। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट इन दोज डेज। मगर उन्होंने मुझे मना नहीं किया, उन्होंने कहा भाई यू डू इट।
तो मेरा मैंने जब एप्रिसिएशन देखी ना ताबिश, फिर मैं उसको फिर प्रैक्टिकल कर दिया। मैं कहा नहीं यार, अगर मैं आ ही गया हूँ अब तो अब पूरा करता हूँ, तो लेट्स वर्क हार्ड। और बहुत कमाल किया कि आप स्टार बन चुके, अब आप ड्रामे कर रहे हैं। एक बार इंटीरियर सिंध में कुछ कमाल हो गया था आपके साथ, फिर आप हीरो बन के निकले उस सिचुएशन में। क्या हुआ था वो नुमान भाई? मीरपुर खास में हमारी शूटिंग हो रही थी, तो हमें कहा हुआ था कि भाई यहाँ पे रात को ना डाकू आ जाते हैं। तो 8 बजे हम एक हवेली में शूटिंग कर रहे थे। हाँ। उसके बाद हमें हाईवे पे, हाईवेज होते थे उस ज़माने में, हाईवे से हमने जाना था अपने गेस्ट हाउस में मीरपुर खास। ठीक है। तो वो नहीं होता कि एक्टर ने सुबह चले जाना है, सीन बच गए हैं, फटाफट करो, रात के 11 बज गए। हम बाहर निकले तो 2 ट्रक सड़क पे खड़े हुए थे और फल फ्रूट बिखरे हुए थे। तो हम कोस्टर में थे उस वक्त। ठीक है। तो वो ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली कि यार एक्सीडेंट हुआ है। तो कोई 30-35 डाकुओं ने हमें घेर लिया। ताबिश कोई कुल्हाड़े मारे दरवाजे पे, दरवाज़ा खोलो, ये करो, अंदर आ गए, किसी की जेबों से निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ था। ठीक। उस वक्त पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उनसे कहा कि जी हम शूटिंग से वापस आ रहे हैं। शूटिंग से वापस आ रहे हैं। तो उसने मेरी तरफ देखा, तो वो देखता रहा मुझे, तेरी पहचान रहा है। ठीक है, गया 3 बंदे और ले आया, बड़े बड़े, उन्होंने पटके पहने हुए। उन्होंने मुझे देखते ही ना क्लाशनकोफ लोड कर ली। ताबिश दैट वाज द डे जब मैंने दुआ मांग ली थी कि मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। और इंटीरियर सिंध का जो हाल है, यू नो दैट उस वक्त। तो मैंने मुंह उधर कर लिया। मैं कहते इधर देख, गालियाँ निकाल के। गाली भी दी? गालियाँ भी निकाली। मैंने इस तरह करके देखा, कहते तू वही है ना, कभी पुलिस वाला बनता है, कभी आर्मी वाला बनता है, कभी तू डाकू बनता है। मुझे समझ ना आए कि इनको इख्तलाफ किससे है। क्या बनूं सर? कि मैं हाँ कहूँ ना कहूँ। मैंने फिर मुंह उधर कर लिया, फिर गाली निकाली, इधर देख। तो मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा। कहते तू वही है ना? तो मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। कहते हैं जा, तेरी वजह से आज सब कुछ छोड़ दिया, बड़े ड्रामे देखे हैं तेरे। अरे आपका रिएक्शन क्या था? मुझे नहीं पता, बस वापसी पे पोस्टर जो थी ना, खामोश मीरपुर खास जा रही थी। आप तो यूं बैठे हो गए। हाँ क्या तेरा? वो जो जिस ट्रॉमा से मैं गुजरा था ना, बाकी सबको तो ये था ना कि किसी का मोबाइल तो किसी के पैसे, 4 क्लाशनकोफ तो किसी के ऊपर भी नहीं तानी गई थी। किस किस्म का मोहब्बत है यूं करके लोड कर जाए? तो भाई बस वो अल्लाह मियाँ ने बचाया। तो वो सब ने कहा आज नुमान भाई की वजह से हमारी सब थे अंदर उस कोस्टर के अंदर। ज़हीर खान साहब, वाह, सारे एक्टर्स, क्रू, DOP, सब ने जाके सब। अच्छा, सबको ये तो नहीं हो रहा था कि यार हमें नहीं पहचाना, हमें नहीं पहचाना, खड़े हो रहे हैं भाई साहब मैं भी यूं नहीं कर रहे थे? नुमान भाई वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाए। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। नजरबंद में होगा ये कि आप ये मास्क अपनी आंखों पे पहन लेंगे और यहाँ पे कुछ तस्वीर आएंगी जो हम चाहते नहीं आप देखें, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि आप वो गैस करें कि वो क्या है। वो किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई जगह भी हो सकती है। तो उसके कोई हिंट मिलेंगे मुझे? मैं आपको हिंट दूंगा। हिंट्स ही तो चला रहे हैं इस गेम को। ठीक है, वरना 2 सुराख करवा दे। तस्वीर लगाओ बेटा। ओए तौबा तौबा, कौन है? तौबा तौबा, ये चीजें टीवी पे नहीं आनी चाहिए। खैर बहरहाल आ चुकी है। ठीक है, ये तस्वीर है। अब आप पहले तो कैटेगरी डिफाइन कर लें। कोई इंसान है? नहीं। कोई चीज है? चीज है। बेजान चीज है? हाँ बेजान चीज है। डेली यूज की है? आजकल तो डेली चल रही है। एक ही मॉडल है या चेंज होता रहता है? नहीं, कुछ लोग इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये ऐसा है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो ये बनता है। मुरब्बा है? नहीं, किलोमीटर है। घर में होता है? घर में होता है, बाहर भी होता है। ये खातून यूज करती हैं कि मर्द हजरात यूज करती हैं? ये रंग, नस्ल, मजहब नहीं देखता। मर्द बड़े, अच्छा खवातीन इसमें नखरे नहीं करती, मर्द नखरे बहुत करते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। ये तो था ही नहीं इसमें। आजकल आप इसे देख रहे होंगे, अक्सर ये आजकल ही दिखता है रमजान में। पीने की चीज है? थोड़ी नहीं, वैसे तो खाने की चीज है, लेकिन खा के जब लोग थक जाते हैं थोड़ी सी आखिर में पी लेते हैं। ऐसा हो जाता है ना, ऐसा मैं खुद पीता हूँ। है बेसिकली खाने की चीज। मीठी चीज है या मीठी ही कहेंगे। कराची की तरह है, इसमें हर रंग, नस्ल, मजहब का चीज शामिल है। मिठाई है? अरे मिठाई नहीं है भाई, ये ऐसी है, पकती नहीं है। पकती नहीं है, मगर पकी हुई चीजों की बनती है। देखो अब तुम मुझे पका रहे हो।
कच्ची चीजों की नहीं बनती, पकी हुई चीजें होनी चाहिए इसमें। अच्छा, इसमें पक्की चीजें पक्की चीजें। सबर का क्या मिलता है? फल, उससे बनती है। फ्रूट चाट। पहले एक और। वाह, लड़कों के दिल से निकला है, दिल से। जिंदा चीज है, कैफियत है ये चीज वीज नहीं है, ये एक सिचुएशन। ये रमजान में है कि ये नॉर्मली होती है? ये नॉर्मल सिचुएशन है, कराची में अक्सर बंद हो जाती है। गुटखा तो नहीं है? नहीं, वो तो खुला रहता है, उससे मुंह बंद हो जाते हैं। हाँ, ये करने के लिए 2 आदमी चाहिए। और दोनों बहुत करीब होने चाहिए। मैंने तुमसे कहा है तुम मुझे ये ब्लाइंड फोल्ड करके ऐसे हिंट्स मत दो। अरे इसमें आप देखोगे, आप बोलोगे हाँ यार 2 तो लगेंगे। अच्छा चलो, 2, इसमें 2 आदमी होते हैं उस चीज को बंद करने के लिए। हैं? तुमने कहा कराची में अक्सर बंद हो जाती है, इसके लिए 2 आदमी चाहिए होते हैं। 2 आदमी लगते तो 2 आदमी मिलके इसको बंद करते हैं ना। नहीं, अगर 2 आदमी कर रहे हो तो बंद हो जाते हैं। हाँ, ये होता है। नहीं, 2 आदमी, पुलिस देखती है, अच्छा तुम दोनों ये कर रहे हो, बंद कर देते। मोबाइल से नहीं, वो करने के लिए भी तकरीबन ये करते हैं लोग। 2 आदमी होते हैं, बाइक पे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, और पुलिस देख के बंद कर देती है। कराची में अक्सर ऐसा हो जाता है, रेगुलर जुर्म नहीं है। हेलमेट? नहीं, उसके लिए भी 2 आदमी नहीं चाहिए, एक सर चाहिए बस। मैं आपको इसका देता हूँ, अक्सर जो होता है ना, जब भी कोई बड़ा ओकेजन कराची में आने वाला हो तो ये बंद हो जाती है, इसे पाबंदी हो जाती है। वो क्या कहते हैं पंजाबी? डबल सवारी। यस, थैंक यू। अब आप बता दें कोई ऐसी हिंट जो गलत हो, जो नामुनासिब हो। नहीं, तुम्हारे हिंट्स बहुत अच्छे थे, मगर मेरा भी दिमाग ठीक था। नुमान भाई, क्योंकि रमजान चल रहे हैं, रमजान में करशे जामे शीरी ने इन लोगों के लिए एक सवाल भेजा है और अपना एक गिफ्ट हैम्पर भी भेजा है। ओके। सवाल यहाँ पर आएगा स्क्रीन पर, मैं इनसे पूछूंगा, ये हाथ खड़ा करेंगे, जो जिससे मैं माइक दूंगा वो जवाब देगा, ठीक है? करशी जामे शीरी का सवाल है सर, ये रहा वो सवाल। मीनार पाकिस्तान की तकमील किस साल हुई थी? हाँ भाई। 1940। 1940 में पाकिस्तान बना नहीं, मगर मीनार पाकिस्तान बन गया। ये एक अच्छा जवाब है, लेकिन गलत जवाब। ठीक है जी जनाब, मीनार पाकिस्तान मीटिंग हुई 1949 में। आपने कहा कि पाकिस्तान बनते ही टेंशन ये हो गई कि मीनार पाकिस्तान बना लो। 1949 में गलत जवाब। ऐसे लोग मौजूद होंगे नुमान भाई जिन्होंने बनते हुए देखा होगा। नुमान भाई, आपने बनते हुए देखा है मीनार पाकिस्तान? नहीं, मैंने भी नहीं देखा, मुझसे भी पहले का है। इतना पहले का नहीं है वैसे। 30 के तो बाद ही बना था। बेटा आप जवाब दो, छोटी बच्ची। 1965। बैठ जाओ। मैडम आप बताएं, आप 58 में कंफर्म है। आपका वाला बना होगा, हमारा वाला नहीं बना। अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वरना मैं खुद ये गिफ्ट हैम्पर ले जाऊंगा। 1947। सब हार चुके, जवाब है ये 1968। बेटा तुम आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। बहुत शुक्रिया बेटा, थोड़ा भारी है, मैं आपके साथ चलूंगा। ये लेके उठा लोगी? देखो ये वेरी गुड, बहुत तालियां बजाएं इसके लिए। नुमान भाई, वक्त आ चुका है कि आपसे नरम मीठे हंसने खेलने वाले सवाल तो बहुत हो गए, सख्त सवाल पूछे जाएं। सख्त सवाल ऐसे होंगे कि आपसे मैं पूछूंगा तो आप ये नहीं एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, और ये सब कुछ ताबिश हाशमी के शो तक रहना चाहिए। बाहर मुझसे कोई दुश्मनी नहीं करेगा। ठीक, बेल बिफोर अरेस्ट करवा लिया आपने, करा ली। वो क्या कहते हैं, हिफाजती बांध लिए। हाँ, माहौल बनाओ बेटा जरा सख्त सवाल के लिए। कौन बनेगा? यह आपके दिल की ही है, माइक से ले रहे हैं, ठीक है? नुमान भाई, पहला सख्त सवाल सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे। किसी फील्ड में इतना झूठ नहीं बोला जाता जितना शोबिज़ में बोला जाता है। नहीं नहीं। कई लड़कियों के दिल तोड़े हैं। हाँ हाँ। खूबसूरत होने की वजह से लोग जेलस होते हैं, हैं या रहेंगे, जो भी तीनों रहते हैं। हाँ रहेंगे। ठीक है। सबा कमर हानिया आमिर से ज्यादा प्यारी हैं। बढ़ गई धड़कन, बढ़ गई धड़कन। नहीं। अच्छा, हानिया आमिर ज्यादा प्यारी? नहीं। फिर सबा कमर ज्यादा प्यारी? नहीं। मैं इसमें हम दो चीजों पे आ जाएंगे। एक्सप्लेन करने को मैंने कहा नहीं आपसे। तो फिर मैंने इसलिए नहीं कहा। अच्छा, आप कर दें, दोनों क्यों नहीं है प्यारी?
भाई सबा का अपनी एज ब्रैकेट में शी इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, उसकी मैच्योरिटी उसका हुस्न है। अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। ठीक है। हानिया बीइंग छोटी चुलबुली, उसकी क्यूटनेस उसका हुस्न है। क्या बात कर गए आप, बिल्कुल मैडम सबा की तरह आप बीच की रास्ता निकाल। अगर मुझे सबा और महविश हयात कहते हैं ना, तो आप क्या कहते? तो मैं कुछ ना कहता। ठीक है। हाँ, अगला सवाल। महविश हयात सबा कमर से ज्यादा खूबसूरत है? नहीं। ठीक, बस यही पता करना था मुझे। पीटीवी दोबारा कभी भी पहले जैसा उरूज हासिल नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। ठीक। उसको होटल बना देना चाहिए, उस कमरों को, उन कमरों को वो दे देना चाहिए गेस्ट हाउस के तौर पे। अच्छा, क्योंकि वो बिल्डिंगें वीरान पड़ी हुई हैं। वो अगर रेस्टोरेंट और एक्टिंग में किसी एक चीज को छोड़ना हुआ तो एक्टिंग छोड़ दूंगा। हाँ। शहरयार मुनव्वर सिद्दीकी स्टार हैं, एक्टर नहीं? नहीं। क्या है? वो एक्टर भी नहीं है। एक्टर भी है। एक्टर भी है, ठीक है। मरियम नवाज का बहुत बड़ा फैन हूँ। कश्मीरी हूँ, हुस्न परस्त हूँ, तो उनकी पर्सनैलिटी का मैं फैन हूँ। काम भी बहुत कर रही है पंजाब में, ऐसा नहीं? ऐसे ही है। कुत्ता इंसान का इससे बात करो। नहीं, आपको नहीं कह रहा। उन्होंने कॉमा ऐसा लगा दिया इसके अंदर। सब कॉमे का, हाँ, कॉमे का गेम है। कुत्ता इंसान से ज्यादा अच्छा दोस्त बनता है। उफ, मेरे 2 लैब्स हैं, वो मेरे साथ सोते हैं, वो मेरे साथ खाते हैं, वो मेरे बच्चे हैं। हाँ, ये तो है। तो मैंने ये देखा है कि वो मेरा इंतजार करते हैं कि मैं घर कब आऊँगा। और इसलिए मैं आई एम ए डॉग लवर। तो उस हवाले से तुम मुझसे कुछ भी पूछना चाहोगे तो हाँ है। आज मेरे साथ थे नुमान मसूद। नुमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। बहुत मजा आया आपसे सर बात करके, और अब मैं इंशाल्लाह आपके रेस्टोरेंट पे आके आपसे बात करूंगा। मैं छोटा सा था, मुझे तब से ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे शो पे बहुत अच्छी बात है। सब बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।